हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा एक न्यू टॉपिक चलने वाला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं खंडश समाकलन। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में, उनको मानसिक भिन्न बोलते हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उनको आप जरूर देखें। फिलहाल हम बात करने वाले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर, तो आप पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और इसी के साथ में आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में जो क्लास 12 या फिर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं अब अपने जो टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर। तो इसके अंदर हमारा जो फॉर्मूला आता है बेसिक, इसके अंदर हम हर जगह ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले ज्यादातर। तो इसके अंदर फॉर्मूला किस तरह का होगा कि आपके पास में दो फंक्शन दिए रहेंगे एफ और जी, ठीक है, जो कि एक्स के फंक्शन होंगे दोनों। तब आपको यहाँ पर कह रहेगा इसका इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक है। तो आप इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई आपको करना होगा। पहला इसके अंदर जो फंक्शन होगा, यानी कि आप इसको मान सकते हैं कि एफ1 जो है एफ एक्स आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है जी एक्स, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि पहला फंक्शन आपका ऐसे ही रहेगा, दूसरे फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना होगा, फिर बीच में माइनस, फिर पहले फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, फिर दूसरे फंक्शन का आपको करना होगा इंटीग्रेशन, और जो भी कुछ बन के यहाँ पर टर्म आती है उसका होल आपको इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट लेकर हम जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। बट उससे पहले यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, इसके लिए हम ये मेथड यूज करते हैं आईलेट। तो आईलेट का मीनिंग क्या है वो हम समझ लेते हैं। अगर आपके पास में इनवर्स वाले जितने फंक्शन मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल, तो उसका मतलब है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लॉग अरिथमेटिक फंक्शन दिया हुआ है तो वो एल के अंदर आएगा। ए फॉर एल्जेब्रिक जितने फंक्शन होंगे वो ए के अंदर आएगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका आता है पावर के फॉर्म में, यानी कि एक्सपोनेंशियल के जितने फंक्शन होंगे वो ई के अंदर आएंगे। तो हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, यानी कि प्रायोरिटी हमको कैसे देनी होगी कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड किसको माने, तो वो आपको इसके अकॉर्डिंग माननी होगी, ठीक है। अब हम इसी के ब्याह पे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। बट यहाँ से आपको पहले ध्यान रखना होगा, आपको जो फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, तो आपको जो ऑर्डर फॉलो करना होगा, पहला प्रायोरिटी आपको आई को देनी है, ठीक है। दूसरा प्रायोरिटी आपको देनी है लॉग अरिथमेटिक का, अगर लॉग वाला कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है। तीसरी जो प्रायोरिटी आप दोगे एल्जेब्रिक वाले को दोगे। फोर्थ प्रायोरिटी आप दोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। उसके बाद लास्ट का आपको होगा एक्सपोनेंशियल वाला, उसको आप फिफ्थ प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। तो एग्जांपल के रूप में आप समझ सकते हो, आपके पास में कोई फंक्शन दिया है कैसे कि एक क्वेश्चन आपको लिखा है कि एक्स साइन एक्स, और आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब आप प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करोगे, पहला फंक्शन किसको माने, सेकंड किसको माने, तो ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके इस रूल को आप फॉलो कर सकते हो, आईलेट रूल को। तो हम इसके अकॉर्डिंग जब इसको यहाँ पर प्रायोरिटी देंगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आप देखो क्या आ रहा है आईलेट। आई का मतलब क्या है, इनवर्स। तो इसके अंदर इनवर्स वाला फंक्शन नहीं है, यानी कि छोड़ो उसको। उसके बाद में आता है एल फॉर लॉग अरिथमेटिक, यानी कि लॉग वाला कोई फंक्शन इसके अंदर नहीं है, ठीक है, उसको आगे बढ़ेगा। उसके बाद आता है आपका एल्जेब्रिक, यानी कि एल्जेब्रिक का हमारे फंक्शन है क्या, एक्स दिया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी सीक्वेंस पहले हमारे पास में आएगा वो हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर दिखा है टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई फंक्शन आता है, वो हमारा सेकंड नंबर का क्या बनेगा, ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। तो हम जो सेकंड प्रायोरिटी देंगे इसको देंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम इसका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। अगर मैं इसी का इंटीग्रेशन करता हूं तो देखो मैं इसमें अंदर ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं। तो पहला फंक्शन मुझे ऐसा का ऐसे रखना है, तो पहला फंक्शन क्या है मेरा, ऐसा का ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर मैं x को ऐसे रखूंगा। उसके बाद में मुझे इंटीग्रेशन करना होगा दूसरे फंक्शन का, यानी कि gx। तो यहाँ पर मेरा कितना है, साइन x। तो इसका मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेशन साइन x इंटू डी एक्स, बीच में माइनस आएगा। उसके बाद में पहले फंक्शन का मुझे डिफरेंशिएशन करना होगा विद रेस्पेक्ट टू x। तो पहला फंक्शन कितना है मेरा, x है। उसके बाद में होल इंटीग्रेशन करना होगा सेकंड फंक्शन का, यानी कि साइन x का, इस तरीके से, और इंटू डी एक्स। और जो भी कुछ वैल्यू इसके अंदर बन के आएगी इसके अंदर, उसका मुझे पूरा का क्या कर देना, होल इंटीग्रेशन कर देना इस तरीके से, जो भी कुछ अंदर बन के आएगा, ठीक है। अब देखो उसको सोल्व कैसे करेगा, तो देखो यहाँ पर आपका लिखा है एक्स ऐसे ही रहेगा। अब आपको साइन एक्स का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x माइनस का, ठीक है। तो आप लिखो cos x, वहां लगा होगा इस तरीके माइनस, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखा है माइनस, तो ऐसे चलेगा, ये वाला इंटीग्रेशन अभी आपका ऐसे चलेगा। अब देखो यहाँ पर x का आप क्या करो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो आप यहाँ पर 1 को लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। उसके बाद में आपको डिफरेंशिएशन करना, इंटीग्रेशन करना है साइन x का। तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी हमने देखा यहाँ पर माइनस का cos x। तो यहाँ पर जब माइनस cos x लिखोगा आप इस तरीके से कि माइनस cos x और इंटू डी एक्स, ये आपका बाहर वाला इंटीग्रेशन चल रहा है, ये वाला, ठीक है।
अब ये माइनस जो होगा ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स। अब देखो आपको इंटीग्रेशन करना है cos x का, तो cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है sin x होता है प्लस का, तो प्लस का sin x लिखा और प्लस का c। तो मैं कह सकता हूं जो इस क्वेश्चन में जो आंसर आता है वो कितना था माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस का c। तो इस तरह के भी हमारे पास क्वेश्चन दिए होंगे जिसके अंदर हमारे दो फंक्शन दिए होंगे, हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन भी हो सकता है, उसके अंदर एक्सपोनेंशियल वाला भी हो सकता है, लॉग वाला भी हो सकता है, आई का भी हो सकता है, और मतलब इनवर्स वाला भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन दिए होंगे। बट आपको इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रायोरिटी देनी है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, उसके बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम इसी फॉर्मूले के बेस पे और आइलेटर के रूल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, देखेंगे हम उसके अंदर ये वाला फॉर्मूला ये रूल हम कैसे अप्लाई करने वाले हैं। तो स्टूडेंट अब हमारे पास में यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि x log x का हमको इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास में ये रहा, रूल हमारे पास में ये रहा आइलेट। तो यहाँ पर आपको लिखना क्या होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा बाय दी मेथड ऑफ आइलेट, यानी कि हम इसके अंदर आइलेट विधि का यूज कर रहे हैं, यानी कि उसको हम अप्लाई कर रहे हैं। तो अप्लाई करने का तरीका क्या, हमने यहाँ पर देखो प्रायोरिटी बनाई हुई है। अगर कोई फंक्शन आपका इनवर्स में दिया हुआ है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन होते हैं, तो अगर वो इनवर्स के अंदर दिया हम उसे क्या प्रायोरिटी देगा, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। यानी कि पहले आपको उसको सोल्व करना होगा, सोल्व करने मतलब वहां पर आप उसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे, ठीक है। अगर वो नहीं है तो हम दूसरा फंक्शन किसको मान लेगा, फर्स्ट फंक्शन किसको मान लेंगे यहाँ पर लॉग वाले को, उसके बाद में आपका अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी हमारे पास में कैटेगरी दी हुई है, तो हम देखो पहले बात करते हैं एक्स। एक्स का मतलब क्या है, अलजेब्रिक आपका फंक्शन दिया है, तो यानी कि पहले अलजेब्रिक आ रहा है ये रहा, उससे पहले देखो आ रहा है लॉग, तो लॉग का फंक्शन हमारा क्या रहेगा इसके अंदर फर्स्ट फंक्शन रहेगा, तो हम प्रायोरिटी क्या देंगे, लॉग वाले को पहले देंगे और सेकंड देंगे अलजेब्रिक यानी कि एक्स, क्योंकि इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका लॉग दूसरे नंबर पर आ रहा है, इनवर्स वाला तो है नहीं आपका इसमें, तो हमारा किसका देखो फिर नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट वाला आपका क्या है लॉग वाला, तो लॉग वाला यहाँ पर क्या बनेगा आपका फर्स्ट प्रायोरिटी का बन जाएगा। उसके बाद में अलजेब्रिक आ रहा आपका, तो अलजेब्रिक का मतलब एक्स आ गया, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी बनी, लॉग वाले की, सेकंड बन गई हमारी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की, ठीक है। अब इसको हमको सोल्व करना है इस मेथड की हेल्प से, तो फॉर्मूला हमारे पास में ये रहा, इसको अप्लाई करेगा। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसे ही, तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास में कितना है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स हम ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद में इंटीग्रेशन जी एक्स का मतलब सेकंड फंक्शन, तो हमारा एक्स है, तो यहाँ पर एक्स डी एक्स, बीच में माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस है, फिर इंटीग्रेशन लगा होगा आप इस तरीके से। फिर यहाँ पर आपको फर्स्ट फंक्शन का आपको करना है डिफरेंशिएशन, यानी कि फर्स्ट क्या है आपका लॉग एक्स, तो डी ओवर डी एक्स, यहाँ पर आप लिखोगे लॉग एक्स इस तरीके से। यहाँ पर फिर इंटीग्रेशन सेकंड का करना होगा, सेकंड आपके पास में है कितना है एक्स, यहाँ पर आप लिखोगे एक्स डी एक्स और उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज, फिर इसका होल इंटीग्रेशन आपको कर देना है, ठीक है। अब आपको उसको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है सीधा। यहाँ पर हम लिखेंगे log x, और इंटीग्रेशन जब आप करते हो किसी का x के साथ में, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो x की पावर कितनी है 1 है, जब आप इसकी पावर 1 रखोगे और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, अगर यहाँ पर x की पावर n दी हुई है तो n की मतलब यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है 1 मिला है n का मतलब, ठीक है। और इसके अंदर अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो किस तरीके बनेगा, हम यहाँ पर लिखेंगे x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है। हमने फॉर्मूला अप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ पर n की जगह हमें कितना मिला 1 मिला है, बीच में माइनस है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना है आपका log x का, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, तो हम 1 अपॉन x लिखेंगे। उसके बाद में इंटीग्रेशन करना है आपको x का, तो अभी हमने किया है कितना है x की पावर 1 प्लस 1, नीचे भी 1 प्लस 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई करके इस तरीके से कि x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और यहाँ पर आप ब्रैकेट इस तरीके से क्लोज कर दीजिए, फिर आप dx लगाइए, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे log x, और यहाँ पर देखो x की पावर 1 प्लस 1 कितना होता है 2 हो जाता है, नीचे भी कितना होगा 2, तो यहाँ हम ही लिख सकते हैं x स्क्वायर अपॉन 2, इसको मैंने पहले लिख लिया, ठीक है। उसके बाद माइनस यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं पहले, तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स लिखेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल है, यहाँ पर x की पावर 2 हो गई, और यहाँ पर भी 2 और इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ नीचे लिखा है x, यहाँ लिखा है आपका x स्क्वायर, तो एक पावर आपके यहाँ कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर इसकी एक पावर कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा x स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस, देखो 1 अपॉन 2 यहाँ पर कॉन्स्टेंट वैल्यू है, अचर है, आपकी क्या रहेगी बाहर आ जाएगी, तो मैं इसको बाहर लिख लेता हूँ इस तरीके से कि 1 अपॉन 2 बाहर, अंदर आपका बचता है x और इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन करना होगा, ये हमारा जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा।
तो ये वाला फंक्शन तो अभी देखो अभी आपका ऐसे चल रहा है, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1 अपॉन 2। अब इंटीग्रेशन करना है आपको x का, तो अभी हमने यहाँ पर करा था कितना आया था, x की पावर 2 अपॉन 2 और प्लस का c, क्योंकि 1 + 1 लिखो नीचे भी 1 प्लस, तो अब फाइनल आपको क्या बनेगा, 2 ही बनेगा। ठीक है, आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना। जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर आपका रहता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x, बीच में आपका माइनस और यहाँ पर 1 अपॉन बनेगा 4, क्योंकि 2 2 जा कितना होता है आपको 4 होता है, और इंटू आपका क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर, चाहे आप एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख लीजिए प्लस का सी। तो ये हमारा रहता है फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ पर और भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर उनको भी सोल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन करना है आपको x cos x का। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्या देनी है आपको, इसके अकॉर्डिंग, यानी कि आइलेट के अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटी देनी है। तो इनवर्स वाला फंक्शन इसके अंदर नहीं है तो छोड़ो आप उसको, लॉग वाला फंक्शन भी नहीं दिया हुआ है, उसके बाद में एल्जेब्रिक यहाँ पर दिया हुआ है क्या, x है, तो यहाँ पर आप इसको प्रायोरिटी दोगे 1 की, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया। उसके बाद में यहाँ पर देखो ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फंक्शन है इसके अंदर, बिल्कुल क्या लिखा है cos, तो हम इसको देंगे सेकंड प्रायोरिटी, यानी कि हमारा दूसरा फंक्शन बन गया इस तरीके से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, तो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ बाय द मेथड ऑफ आइलेट, और उसके बाद इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दोगे। तो सीधा मैं इसके अंदर इस फॉर्मूले को लगा देता हूँ। तो पहला फंक्शन मेरा एज इट इज रहेगा, तो फंक्शन मेरा पहला क्या है, एक्स, ये एज इट इज रहा। उसके बाद में मुझे इंटीग्रेशन करना है सेकंड फंक्शन का, तो सेकंड मेरा कितना है cos x, तो इस तरह के लिखूंगा मैं। जब आप इस पर प्रैक्टिस कर लोगे आपको ये सीधा फॉर्मूला ऐसे लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, आप सीधा उसको इंटीग्रेशन और आप उसका डिफरेंशियल करके सीधा सोल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर आएगा आपका आएगा बीच में माइनस, फिर होल इंटीग्रेशन लगाएंगे हम इस तरीके से। फिर पहले का आपको डिफरेंशियल करना है, तो पहला आपका कितना है, यहाँ पर d/dx लिखेंगे पहले, और पहला फंक्शन x। उसके बाद में आप यहाँ पर लिखोगे दूसरे का इंटीग्रेशन, तो दूसरा आपके पास में कितना है cos x और इंटू dx, ब्रैकेट क्लोज, और इसका होल इंटीग्रेशन आपने लगा दिया। ठीक है, आपको करना कैसे है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम पहले तो x को ऐसे लिखेंगे, cos x का जो इंटीग्रेशन होता है आपका होता है sin x, इस तरीके से आप लिखोगे, बीच में लगा माइनस, माइनस लिखेंगे, होल इंटीग्रेशन आपका ऐसे चलेगा। डिफरेंशिएशन x का कितना होता है आपका 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 1 लिखा। उसके बाद में इंटीग्रेशन करना है आपको cos x का, तो cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन sin x, इस तरीके से, और इंटू dx जो बाहर आपका चल रहा है। ठीक है, अब देखो 1 को यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही फंक्शन आपका दिया हुआ। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, सोल्व करने का आसान तरीका है, तो x sin x लिखोगे पहले, बीच में माइनस, sin x का जो आपको करना है इंटीग्रेशन, तो क्या होता है माइनस cos x, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे माइनस cos x इस तरीके से, और प्लस का c, या फिर x sin x, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है, और ये आपका cos x प्लस का c। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखा है log x का हमको इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे सिर्फ एक फंक्शन आपको यहाँ पर दिया है log x। तो जब भी इस तरह का कोई फंक्शन आपके पास में आता है, अगर आपको उसका इंटीग्रेशन करना है, सिर्फ एक फंक्शन दिया हो, तो यहाँ पर हम देखो इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट नहीं कर सकते log x, तो हमें इसका फॉर्मूला नहीं पता है। ठीक है, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने का मतलब कि यहाँ पर आपको ये प्रायोरिटी देनी होगी। ठीक है, तो जो चीज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती आप उसको यहाँ पर मानोगे। किस तरीके से मानना होगा, देखो यहाँ पर सबसे पहले आता है क्या, आई, तो यहाँ पर हम इसका मतलब होता है इनवर्स, उसके बाद में लॉग वाला फॉर्मूला, उसके बाद में एल्जेब्रिक। तो एल्जेब्रिक यहाँ पर हम लेकर चलते हैं, वो एज्यूम कर लेंगे यहाँ पर कितना 1, तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि 1 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ log x के साथ में, तो मेरा कितना रहेगा, log x ही रहेगा। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर प्रायोरिटी देनी होगी। ठीक है, तो प्रायोरिटी में कैसे दूंगा, जो फंक्शन मेरे पहले से इसके अंदर था, या फिर जो ऑर्डर के अंदर आ रहा है, वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा। एल का मतलब log, तो log वाला मेरा फंक्शन क्या रहेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा, तो मैं इसको फंक्शन फर्स्ट मानता हूँ, और जो मैंने 1 लगाया इसको मानता हूँ दूसरा फंक्शन, इस तरीके से। और उसके बाद मुझे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो फॉर्मूला लगाते हैं इसके अंदर, तो पहला फंक्शन ऐसे का ऐसे ही, तो मेरा पहला फंक्शन कितना है log x, और यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको 1 लेकर चलना रहेगा इस तरीके से, बीच में माइनस, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो आपका log x दिया हुआ है इस तरीके से। फिर इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, तो यानी कि 1 dx, और फिर उसका पूरे का होल इंटीग्रेशन इस तरीके से। बस आपको उसके अंदर कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देने हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं, तो log x लिखेंगे पहले हम। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका, x होता है, तो x को मैं यहाँ ना लिखकर यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, वरना यहाँ लिखते थे यहाँ पर, उसको मैंने पहले लिख लिया बाहर की तरफ। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन log x का ऊपर डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x। ठीक है, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे 1 का, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है आपका कितना, x होता है। ठीक है, उसके बाद में dx,
एक्स से आपका एक्स कैंसिल, दोनों आपको क्या है डिवाइड में मल्टीप्लाई में ये आपके कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स लॉग एक्स, यहाँ पर आपको बचता है 1 इंटू डी एक्स, क्योंकि एक्स से आपका एक्स यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अब आपको इंटीग्रेशन करना है आपको 1 का, तो 1 का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास में आ जाएगा x और प्लस का c, दोनों से आपका x कॉमन ले लीजिए आप यहाँ से, तो x और यहाँ पर आपको बचता है log x माइनस 1 और प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। अब हमारे पास में यहाँ पर और भी क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट अब हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि साइन इनवर्स एक्स का हमको इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे करेंगे, ये वाला हमको रूल अप्लाई करना है इसके अंदर। तो अप्लाई करते वक्त आपको ध्यान रखने की यहाँ पर सिर्फ आपको एक फंक्शन दिया है, वो भी क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन दिया है, यानी कि पहले वाला आपको फंक्शन दिया है, यहाँ पर आपको प्रायोरिटी फिक्स कर देनी है आपकी, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो कोई दूसरा फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँ 1 मल्टीप्लाई से कर देता हूँ इसके साथ में, क्योंकि मैं 1 का मल्टीप्लाई साथ में करता हूँ तो मेरे पास इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 1 को मैं क्या बनाऊंगा अलजेब्रिक ग्रुप बना दूंगा उसका, और उसको मैं मानूंगा आपके क्या हो जाता है सेकंड फंक्शन बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो पहला फंक्शन आपका ऐसा कहती है, यानी कि साइन इनवर्स आपका ऐसे ही रहेगा। उसके बाद में इंटीग्रेशन करना है आपको सेकंड फंक्शन का, तो 1 dx माइनस, और यहाँ पर आपको डिफरेंशियल करना है आपको फर्स्ट फंक्शन का इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना है सेकंड फंक्शन का, तो यहाँ पर आप लगाओगे इंटीग्रेशन 1 dx, और फिर आप इसका पूरे का होल इंटीग्रेशन करोगे इस तरीके से। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पर दोनों में है, यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो एक्सप्लेन करते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपको साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पर होता है x, और यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना है आपको साइन इनवर्स एक्स का, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 1 का इंटीग्रेशन होता है आपका x, तो यहाँ पर हमने x लिखा, और यहाँ पर dx। ठीक है, उसके बाद x को आप पहले लिख लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर साइन इनवर्स x, और यहाँ पर आपको ऐसा कीजिए जो आपको x लिखा है आप उसको ऊपर लिख लीजिए इस तरीके से कि x dx, और नीचे आपको लिखा है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इसको सोल्व करने के दो तरीके, जो नीचे वाली जो टर्म लिखी है आप इसको क्या मान सकते हो t मान के इसको सोल्व कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर आप लिखोगे कि लेट t इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने क्या करा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया टी मान लिया। ठीक है, अब आपको उसको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dt ओवर dx, यहाँ पर आपको बनेगा कितना माइनस का 2x, क्योंकि 1 का 0 हो गया, और उसका कितना हो जाता है 2x। ठीक है, तो ये आपको जो 2 लिखा है नीचे आ जाएगा, तो dt ओवर -2, और यहाँ पर आपका x dx। ठीक है, x dx में कितना लिखूंगा dt ओवर 2 लिख सकता हूँ इसकी जगह पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x साइन इनवर्स x माइनस, तो मैं इसकी जगह कितना लिख रहा हूँ dt ओवर -1/2, तो -1 आपका प्लस हो जाता है, तो 1/2 मैंने इस तरीके से लिखा, और इस पूरे को मैंने क्या मान लिया t माना था, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा √t। ठीक है, अब आपने करना क्या है इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन जब आप इसका करोगे तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, यहाँ पर हम इसका कोई डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको ऊपर लेके जाएंगे, और हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो t की पावर -1/2 हो जाएगी माइनस में इस तरीके से, क्योंकि नीचे इसका मतलब क्या है t की पावर 1/2 लिखी है। ठीक है, अब हम इसको में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आपका ये वाला फंक्शन पहला जो यहाँ पर चल रहा है x साइन इनवर्स ऐसे ही रहेगा, x साइन इनवर्स x, ये आपका एज इट इज प्लस 1/2, और उसके बाद में t का जब आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हो ये वाला x की पावर n का इंटीग्रेशन जब आपको करना होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो n की जगह कितना -12, तो t की पावर -1/2 प्लस 1, यहाँ पर भी t की पावर 1/2 प्लस 1 और प्लस c। ठीक है, तो x साइन इनवर्स x, यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2, t की पावर यहाँ पर बनेगी प्लस की हाफ, और नीचे भी आपका प्लस का हाफ, 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का c, तो हम कह सकते हैं आपका x साइन इनवर्स x, यहाँ पर आपका बचता है प्लस का √ का t। ठीक है, प्लस का c, आपने देखो t क्या माना था, यहाँ पर नीचे टर्म लिखती 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम t की वैल्यू को रख देंगे इसके अंदर, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे x साइन इनवर्स x प्लस √ के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का c, तो ये हमारा क्या रहता है फाइनल आंसर आ जाता है। तो स्टूडेंट अब हमारे पास यहाँ पर न्यू क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि x स्क्वायर कोस एक्स का हमको करना है इंटीग्रेशन,
तो यही मेथड आपको अप्लाई करना है और यही आपको फॉर्मूला इसके अंदर यूज करना है। ठीक है, तो करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। तो आई इसके अंदर नहीं है, आई का मतलब इनवर्स वाला फंक्शन नहीं है, लॉग वाला फंक्शन यहाँ पर दिया नहीं है, और यहाँ पर एल्जेब्रिक आपका फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर, तो यानी कि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होगी एक्स स्क्वायर की। ठीक है, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री ऑटोमेटिक आपको क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। इस तरीके से आप फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि बाय द मेथड ऑफ आइलेट। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सा क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हो। फर्स्ट फंक्शन आपका एफ एक्स यानी कि हमारा कितना है एक्स स्क्वायर, ऐसा का ऐसी। दूसरे का आपको करना होगा इंटीग्रेशन, तो जी एक्स यानी कि हमारा कोस एक्स लिखा है तो कोस एक्स लिखेंगे, और इंटू डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन करना है आपको फर्स्ट फंक्शन का। ठीक है, तो फर्स्ट कितना है एक्स स्क्वायर, सॉरी डी ओवर डी एक्स और एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेकंड कितना है आपका cos x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos x इंटू डी एक्स और फिर इसका होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज करके इस तरीके से dx। ठीक है, आपको सोल्व करना है यहाँ पर इसको। तो एक्स स्क्वायर cos x का आपको कितना होता है साइन x। ठीक है, और माइनस यहाँ पर आप इसका जो करोगे डिफरेंशियल तो कितना आएगा 2x। तो इंटीग्रेशन अब आपका ऐसे चलेगा, यहाँ पर आपको बन जाता है 2x, यहाँ पर आपका cos x का कितना होता है साइन x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन x इस तरीके से और इंटू डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। देखो यहाँ पर 2 क्या आपका कॉन्स्टेंट वैल्यू है, आप इसको बाहर निकाल लीजिए। तो इस तरीके आप लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यहाँ पर आपका 2 आ रहा था बाहर इस तरीके से, और यहाँ पर आप लिखोगे इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखो आप फिर देख सकते हो आपके पास में यहाँ पर दो फंक्शन एक साथ आ चुके हैं जिनको आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन तरीका क्या है, यहाँ पर आपको दोबारा इस फॉर्मूले को अप्लाई करना होगा प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देख पाओगे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी आ रहा है आपके पास में, यानी कि फंक्शन दिया हुआ है एक्स, यानी कि आपको क्या बनेगा फर्स्ट फंक्शन आपका कितना बन गया एक्स, दूसरा यहाँ पर आपको कितना बन गया देखो इस बार ट्रिग्नोमेट्री का, यानी कि दूसरा बन गया ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इस तरह सेकंड। यहाँ पर आप देख रहे हो एक क्वेश्चन के अंदर आपको बाद में दोबारा भी कंडीशन अप्लाई हो सकती है। ठीक है, जब तक कि वो पूरा सोल्व नहीं होगा हो सकता है उसके अंदर और भी दोबारा पावर बन जाए। अगर इसकी पावर 3 होती है तो दोबारा भी आपको 3 बार करना पड़ सकता है आपको। ठीक है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, उसके अंदर हम कितनी बार इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर दोबारा अप्लाई करेंगे, ये वाला टर्म आपका एच डी चलेगा, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2, यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाओगे इस तरीके से, क्योंकि दो जो भी रहेगा जो भी फंक्शन आपका बनेगा वो सबके मल्टीप्लाई में रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा, तो x यहाँ पर ऐसे ही, और साइन x का आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना होगा इंटू डी एक्स, बीच में माइनस, फिर डिफरेंशिएशन करना है आपको फर्स्ट फंक्शन का इस तरीके से। फर्स्ट आपको कितना है x, तो यहाँ पर हमें x लिखेंगे, उसके बाद में इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का, तो साइन x इंटू डी एक्स, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और फिर होल इंटीग्रेशन आपको करना है इसके साथ में। ठीक है, यहाँ पर हम इसको अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2, यहाँ पर आप लिखोगे x साइन x का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो कितना आता है माइनस कोस एक्स, तो माइनस यहाँ लगाएंगे और यहाँ पर कोस x इस तरीके से। ठीक है, माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे, डिफरेंशियल करना है आपको x का कितना होता है आपका 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, इंटीग्रेशन अभी ऐसे चलेगा तो मैंने हमने यहाँ लिखा साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है अभी हमने यहाँ पर कराया, तो कितना होता है माइनस का कोस, तो माइनस माइनस आपका प्लस, और यहाँ पर आपका आ जाता है कोस x और इंटू डी एक्स। ठीक है, तो आप सोचोगे यहाँ पर भी वही कंडीशन बन गई पहले को जो अभी हमने क्वेश्चन सोल्व करे थे कि एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, एक फंक्शन अगर दिया हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको दोबारा फंक्शन वहां पर मानना हो। देखो हम फंक्शन कहाँ मानते हैं दोबारा, तब कंडीशन इसको अप्लाई करते हैं जब हम आपके पास में कोई फंक्शन इस तरीके दिया हो कि इंटीग्रेशन log x। ठीक है, एक फंक्शन है दो फंक्शन नहीं है, बट आपको उसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं क्योंकि इसका फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर 1 मान के उसको हम क्या करते हैं अपना उसको बना लेते हैं अपना दूसरा फंक्शन, और जो यहाँ पर log आपको बन जाता है आपको फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, बट इस केस के अंदर आपको देखो यहाँ पर जो आपका एक सिंगल जो फंक्शन लिखा है उसका भी इंटीग्रेशन है, संभव है नहीं, कोस एक्स क्या होता है आपका साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, बट इस केस के अंदर आपको नहीं है, तो जब जिस केस के अंदर यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन नहीं कर सकते वहां पर आप क्या करोगे उसके 1 मल्टीप्लाई 1 में कर दोगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप प्रायोरिटी देकर उसको फर्स्ट सेकंड बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमको पता है कोस एक्स क्या होता है साइन एक्स होता है, तो इसलिए यहाँ पर 1 को आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप क्या करोगे इसका सीधा आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहाँ पर आप ब्रैकेट क्लोज करोगे इस तरीके से, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यहाँ पर लिखा है 2, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर माइनस एक्स कोस एक्स प्लस, यहाँ पर आप जब इसका इंटीग्रेशन करते हो तो कितना आएगा साइन एक्स आ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर आपका प्लस का सी। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या कर दिया कोस एक्स का कर दिया साइन एक्स इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, तो आप नेक्स्ट लाइन के अंदर कर सकते हो इस तरीके से, यहाँ पर आपका लिखा है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यहाँ पर बराबर लगाओगे एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यहाँ पर देखो लिखा है यहाँ पर 2 भी आपका
2 का अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यानी कि जब -2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस में आपका कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 2x cos x, यानी कि हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के साथ में, तो माइनस में आपका प्लस हो गया, 2 यहाँ पर आ गया 2x cos x। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भी करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, तो -2 sin x, तो -2 sin x और उसके बाद प्लस का c। तो ये हम कह सकते हैं जो फाइनल आंसर जो हमारा आता है x² sin x और प्लस का 2x cos x -2 sin x। ठीक है, अब हमारे पास में और भी क्वेश्चन है, देखिए हम यहाँ पर उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हमारे पास यहाँ पर न्यू क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, x tan² x × dx। ठीक है, तो प्रायोरिटी आपको उसके अकॉर्डिंग देनी है, बट आपको ध्यान रखना है जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ पर आप देखोगे कि जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ पर tan इस तरीके से लिखोगे, क्या इसका आपके पास में कोई फॉर्मूला है, अब इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, उसको पहले कन्वर्ट करेंगे उस रूप के अंदर जहां पर हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, tan² x का हम यहाँ पर लिखेंगे sec² x -1। ये आपके क्या होता है, सरसमी का होती है, आपने जो 9th और 10th क्लास के अंदर पढ़ी होगी, क्या होता है आपका ये sec² x -tan² x = होता है आपका 1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप tan की वैल्यू निकालते हो, tan हो जाएगा प्लस में, 1 आ जाएगा इधर माइनस में। ठीक है, तो ये वाला आपका ये रूप बन जाता है, तो हम tan की जगह क्या लिखेंगे, sec² x -x। ठीक है, और -1 लिखेंगे। ठीक है, ये लिखेंगे इस tan की जगह, तो यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इस तरीके से। सबसे पहले हम लिखेंगे x और यहाँ पर हम इसकी जगह लिखने वाले क्या, sec² x -1, तो sec² x -1 × dx। तो आप क्या करोगे, इनको x का और dx का इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ में जो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इंटीग्रेशन x sec² x × dx। फर्स्ट फंक्शन के साथ में आपने मल्टीप्लाई कर दी, अब साथ में 1 के साथ में करते हैं, तो माइनस लगाएंगे इंटीग्रेशन x dx। ठीक है, अब आपके पास में दो यहाँ पर आपके पास में 2 टर्म बन चुकी है, इसका इंटीग्रेशन आप अलग करोगे, इसका अलग करोगे। इसको सिंपल आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके यूज कर सकते, सोल्व कर सकते हो। जो यहाँ पर ये वाली टर्म लिखी है आप इसके अंदर ये वाला आपको मेथड लगाना आई डेट का। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे फर्स्ट सेकंड इसको माने, तो यहाँ पर देखिएगा आई इसके अंदर नहीं है, मतलब इनवर्स वाला भी नहीं है, लॉग वाला भी इसके अंदर नहीं दिया हुआ है। उसके बाद में अलजेब्रिक यहाँ पर दिया हुआ कितना x, हम इसको क्या मानेंगे फर्स्ट। उसके बाद में ऑटोमेटिक हमारा sec² क्या बन जाएगा, सेकंड फंक्शन। उसके बाद अलजेब्रिक के बाद में क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही आता है। ठीक है, ये आपका बन गया सेकंड, इसमें आपको मानने की जरूरत नहीं, सीधा आप इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, तो हम इसके अंदर सोल्व करते हैं इस वाले फॉर्मूले को लगाकर, तो फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा यानी कि x। उसके बाद में इंटीग्रेशन करना है आपको सेकंड फंक्शन कहेंगे sec² x का और × dx, बीच में माइनस आएगा। फिर आपको डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट फंक्शन का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो कितना है हमारा x, इस तरीके से यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा लीजिए। उसके बाद में इंटीग्रेशन करना है आपको सेकंड फंक्शन का, तो sec² x × dx। फिर आपको होल इंटीग्रेशन करना है जो भी इसके अंदर कुछ बन के आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे होल इंटीग्रेशन और ब्रैकेट क्लोज इंटीग्रेशन। यहाँ पर लिखा है आपका माइनस, जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 1 दी हुई है। ठीक है, और n की वैल्यू जब 1 है तो उसके अंदर फॉर्मूला जब ये वाला अप्लाई करते हो तो यहाँ पर बनेगा x⁻1 + 1/1 + 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इनका हमको क्या पहले सोल्व करना होगा और इसे भी सोल्व करना होगा, उसके बाद हम बता देंगे फाइनल आंसर क्या आने वाला है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पहला जो आपका जो x लिखा है ये आपका एज इट इज चलेगा। यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना है sec² x का, वो क्या होता है आपके पास में tan x, हमने tan x लिखा। उसके बाद माइनस डिफरेंशिएशन करना है आपको x का, तो कितना होगा आपको 1, और यहाँ पर इंटीग्रेशन आपका एज इट इज चलता रहेगा। sec² का इंटीग्रेशन tan x और यहाँ पर हम लिखेंगे x dx माइनस x की पावर, यहाँ तो 1 और 1 आपका कितना हो जाता है 2, तो नीचे भी आपका 2। ठीक है, और यहाँ पर देखो लिखा है 1 tan x, तो यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन जब आप इंटीग्रेशन जब आप करते हो तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड मानने की आपको जरूरत है या नहीं, या आप इससे पहले आपको ये देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हमको ये चेक करना होता है कि क्या अगर मैं यहाँ पर 1 ना लिखता हूँ क्या मेरा काम चल रहा है, 1 को बिना लिखे ही अगर उसका इंटीग्रेशन अगर पॉसिबल है तो यहाँ पर मैं उसका इंटीग्रेशन कर दूँ डायरेक्ट। अगर आप देखते हो कि अगर उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कोई नहीं है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 1 मान के उसको सोल्व करो और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो फॉर्मूला क्या होता है, log sec x होता है। ठीक है, एक तो ये होता है प्लस के अंदर, एक दूसरा फॉर्मूला होता है आपका log cos x, ये होता है माइनस में। तो यहाँ पर आप कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ये आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, या तो आप ये वाला यूज करिए या फिर आप ये वाला। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा है माइनस, तो माइनस मैंने तो आप यहाँ क्या कर देगा, इस वाला फॉर्मूला को लगा कर प्लस कर देंगे। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे ये वाला लगाओगे तो यहाँ पर माइनस आपका एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये वाला यूज करने वाला हूँ, तो हम यहाँ लिखेंगे x tan x
और यहाँ पर लिखेंगे माइनस, तो यहाँ पर 1 की लिखने की जरूरत नहीं है, और उसके लिए मैं क्या लगाता हूँ माइनस लॉग कोस एक्स। तो माइनस में आपको कितना मिलेगा प्लस और लॉग कोस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का सी। तो हम कह सकते हैं जो इस क्वेश्चन को आंसर आता है फाइनल एक्स टेन एक्स प्लस लॉग कोस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट अगेन हमारे पास में न्यू क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ठीक है। तो हमें कौन सा कंसेप्ट इसके अंदर लगाना, आईलेट वाला है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला आता है आपका आई फॉर इनवर्स, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसके अंदर दिया है नहीं है। उसके बाद आता है लॉग अर्थमेटिक वाला, तो यहाँ पर दिया है लॉग का फंक्शन, यहाँ पर क्या करेंगे उसको फर्स्ट फंक्शन बना देंगे, यानी कि फर्स्ट फंक्शन हमारा कितना बन गया log x का बन चुका है, ठीक है। सेकंड फंक्शन आपका क्या रहेगा, एल्जेब्रिक वाला रहेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन, और उसके बाद में आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट फंक्शन आपको जो भी दिया है एज इट इज रहेगा, यानी कि log x ऐसे ही रहेगा, और उसके बाद में gx का मतलब सेकंड फंक्शन का आपको करना है इंटीग्रेशन, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, बीच में माइनस, फिर इंटीग्रेशन, ये होल इंटीग्रेशन है, और यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट फंक्शन का। तो फर्स्ट फंक्शन कितना है log x, तो डी ओवर डी एक्स, यहाँ पर आप लिखोगे log x इस तरीके से, और यहाँ पर आप लिखोगे इंटीग्रेशन इसका सेकंड फंक्शन का। तो सेकंड कितना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स, और फिर उसका होल इंटीग्रेशन इस तरीके से। आप क्या करोगे, सिंपल इसको सोल्व कर लेंगे। तो log x इसका आप फॉर्मूला लगाओगे, इसमें ये वाला है एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। तो n की जगह कितना है यहाँ पर 2 दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे x की पावर 2+1 अपॉन 2+1, ठीक है। माइनस बीच में लगाएंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन इसका आपको करना है डिफरेंशिएशन log x का, तो कितना होता है 1/x। यहाँ पर आप इसको लगाओगे, बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, यहाँ पर लगाया है। यहाँ पर लिखेंगे x की पावर 2+1 अपॉन 2+1 इंटू डी एक्स। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते तो 2+1 कितना होगा 3, और यहाँ पर भी 3, यानी कि मैं इसको पैरेलल लिख सकता हूँ इस तरीके से कि x पावर 3 अपॉन 3 और यहाँ पर log x इस तरीके से, माइनस बीच में लगाएंगे, यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन 1/x, और यहाँ पर आपका बनता है x की पावर 3 अपॉन 3 और इंटू डी एक्स। यहाँ पर देखो लिखा है x की पावर 3, यहाँ पर लिखा है x, तो एक पावर 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर आपकी इससे एक पावर कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं x की पावर 3 अपॉन 3 log x इंटीग्रेशन माइनस 20 पहले लगाया, तो यहाँ पर देखो x की पावर कितनी बची, 2 बची, एक कैंसिल हो गई, तो x स्क्वायर अपॉन 3 और इंटू डी एक्स। नेक्स्ट हम लिखेंगे कि x की पावर 3 अपॉन 3 log x माइनस, देखो 1/3 यहाँ पर क्या कॉन्स्टेंट वैल्यू है, यानी कि अचर आप उसको बाहर लिख लीजिए इस तरीके से 1/3 और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 अपॉन 3 log x, बीच में आपका लिखा है माइनस 1/3। इसमें आप ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, तो n की जगह कितना है यहाँ पर 2 दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2+1 अपॉन 2+1 और प्लस सी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x की पावर 3/3 log x, यहाँ पर आप लिखोगे कि 1/3 x की पावर 2+1 3 और नीचे भी आपका 3 और प्लस का c। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, x की पावर 3/3 log x माइनस 1 या फिर आप इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, और नीचे भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा, 3 3 आपको कितना होता है 9 होता है, ठीक है, और प्लस का सी, ठीक है। देखो यहाँ पर x की पावर 3 और यहाँ पर भी x की पावर 3 लिखा है, अपॉन में 9 है, और सॉरी यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी देखो इसके मल्टीप्लाई में 3 है, ठीक है, यानी कि 3 कितना होता है आपका 9 होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो x की पावर 3 अपॉन 3 आप यहाँ पर कॉमन लिख सकते हो इस तरीके से। यहाँ पर आपके पास बचेगा log x, यहाँ पर भी आपका x चल रहा है, बीच में माइनस है, और यहाँ पर माइनस, तो x पावर 3 आपको कॉमन, तो यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा 1/3 और प्लस का सी। तो हमारे पास में क्या आता है, इसका फाइनल आंसर आ जाता है। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो स्टूडेंट अब हमारे पास यहाँ पर एक न्यू क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन a की पावर s इंटू e की पावर s इंटू डी एक्स। क्वेश्चन क्या है, a की पावर x इंटू e की पावर s, दोनों देखो पावर के फॉर्म में है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आप किसको फर्स्ट सेकंड मानोगे, ठीक है। आप देखो कि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल वाला आपका लास्ट टर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसको फर्स्ट मानोगे, किसको सेकंड, तो यहाँ पर देखो दोनों पावर के रूप में है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर a की पावर s लिखा है, ये आपको ऑटोमेटिक क्या बनेगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी कि फंक्शन बनेगा अलजेब्रिक का। तो आप इसको क्या बनाओगे, आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। e की पावर x ये आपका क्या एक्सपोनेंशियल वाला है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ये आपका सेकंड फंक्शन है इस तरीके से।
आपने करना क्या है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना और ये आपका रूल आपको याद होना चाहिए किसी क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त। तो हम इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो हम इसके अंदर लगाते हैं फॉर्मूला। तो पहला फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा। तो फंक्शन पहला क्या है आपका e की पावर x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि e की पावर x और इंटू यहाँ dx माइनस इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन लगाया भी हमने। उसके बाद में हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट आपका क्या है e की पावर x, इस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर इंटीग्रेशन करना है आपको सेकंड फंक्शन का यानी कि e की पावर x का, यहाँ पर dx ब्रैकेट क्लोज और उसका होल इंटीग्रेशन में लगा दिया इंटू dx। ठीक है, सीधा हमने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो e की पावर x रहेगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, e की पावर x लिखेंगे। ठीक है, बीच में माइनस इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन करना है आपको e की पावर x का। जब भी आपके पास में डिफरेंशिएशन करना होता है e की पावर x का, उसका फॉर्मूला होता है e की पावर x इंटू लॉग e बेस पर a। तो ये हमारे पास में इसका फॉर्मूला होता है, हम इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं e की पावर x इंटू लॉग e बेस पर a। तो हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब इंटीग्रेशन करना है e की पावर x का। तो e की पावर से क्या होता है, इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है और यहाँ पर आपका dx। ठीक है, अब हम क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर लिखा है लॉग e बेस पे, या फिर क्या कॉन्स्टेंट वैल्यू है, अचर वैल्यू है। आप इसको बाहर निकाल लीजिए इस तरीके से कि e की पावर x माइनस, इसको आप बाहर निकालोगे इस तरीके से लॉग e बेस पर a इंटीग्रेशन e की पावर x और e की पावर x इंटू dx। आप देख पा रहे हो कि अगेन आपके पास में वही क्वेश्चन बन के आ चुका है जो आपको दिया हुआ था। ठीक है, और तब आप इसके अंदर भी दोबारा सोल्व करोगे तो आपके पास में दोबारा भी आप लोग को कॉमन निकालोगे, फिर आपके पास में दोबारा भी कंडीशन ये बन के आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं इसका जब आप इंटीग्रेशन करते हो खत्म नहीं होने वाला, ये बार बार आपके पास में वही टर्म बन के आती रहेगी। तो हम इसको खत्म कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ है हम इसको मानेंगे कि लेट, क्वेश्चन आपका 8 चल रहा है और हम इसको मान लेंगे कि लेट i इज इक्वल टू, आपका क्वेश्चन है। ठीक है, हमने इसको i मान लिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये टर्म जो कंडीशन बनी है हम इसको यहाँ पर क्या लिख लेंगे, क्वेश्चन की हेल्प से i लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका i चलता रहेगा फिर इस तरीके से कि i इज इक्वल टू और ये, और हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, क्वेश्चन की हेल्प से i लिखेंगे इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे कि i इज इक्वल टू e की पावर x माइनस लॉग e बेस पर a, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन की हेल्प से इसको हमने क्या मान लिया, i मान लिया। तो यहाँ पर लिखेंगे i इस तरीके से और प्लस का c। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है माइनस लॉग e बेस पर a i, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस में पहुंचेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले i जो हमारे पास में पहले चल रहा है, ये था कि प्लस में बन चुका है लॉग e बेस पर a और i, और प्लस यहाँ पर बराबर में चल रहा है e बेस और a की पावर x और प्लस का c। ठीक है, यहाँ से आपको क्या कॉमन आ जाएगा, i कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से i कॉमन निकाल लेते हैं। जब आप यहाँ से i कॉमन निकालोगे, अंदर आपका बचता है यहाँ पर 1 प्लस लॉग e बेस पर a और इज इक्वल टू e की पावर x प्लस का c। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, यहाँ पर i के जो कोफिशिएंट में लिखा है या मल्टीप्लाई में लिखा है 1 प्लस लॉग e बेस पर, आप इसको क्या लेके जाओगे, e की पावर x के नीचे के डिवाइड में लेके जाओगे, क्योंकि गुना वाली सी भाग में जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि i इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे e की पावर x, यहाँ पर हम लिखेंगे इसको डिवाइड में इस तरीके से, तो 1 प्लस लॉग e बेस पर a और प्लस का c। तो हम कह सकते हैं जो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है i इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन 1 प्लस लॉग e बेस पर a और प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल आंसर आता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो क्लास 12 या फिर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट।